साथी नमस्कार। आज एक ऐसी बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ और हमारे जो सभी किसान भाई बहन हैं वो भी इस बात से कहीं ना कहीं एग्री जरूर होंगे। और ये बात बड़ी दिल को छूने वाली बात है, मैं कहना भी चाहूँगा। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि किसान जिंदगी भर कमाता है फिर भी अमीर क्यों नहीं बन पाता। आदरणीय किसान भाइयों और बहनों, मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसे किसान को देखा है जो सुबह से शाम तक मेहनत करता रहा। मौसम कोई भी हो, गर्मी सर्दी या बरसात, वो अपने खेत और पशुओं के साथ लगा रहा। उसने पूरी जिंदगी कमाया, लेकिन जब हिसाब लगाया तो पता चला कि उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा रोजमर्रा के खर्चों में ही निकल गया। यह बात सिर्फ एक किसान की नहीं है, हमारे आसपास ऐसे बहुत से किसान हैं। तो सवाल यह नहीं है कि किसान मेहनत करता है या नहीं, सवाल यह है कि किसान अपनी मेहनत से कमाई को बढ़ाकर बचत और संपत्ति में कैसे बदले। किसान की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? किसान फसल पैदा करता है, लेकिन अक्सर उसे अपनी फसल का जो है पूरा मूल्य नहीं मिल पाता। बीज, खाद, दवाई, मजदूरी, बिजली, पानी, पशुओं का चारा और घर का खर्च, इन सब के बाद किसान के हाथ में बहुत कम पैसा बचता है। और जब कोई अचानक खर्च सामने आ जाता है तो किसान को फिर कर्ज लेना पड़ता है। इसलिए हमें सिर्फ उत्पादन बढ़ाने की नहीं, बल्कि शुद्ध आमदनी बढ़ाने की सोच अपनानी होगी। इसका समाधान क्या है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। किसान अपनी आय का एक ही स्रोत ना रखे। जनरली क्या होता है कि हमारे कुछ किसान ऐसे हैं जो सिर्फ खेती बाड़ी ही करेंगे, उसके साथ साथ अन्य कोई काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए किस तरह के स्रोत होने चाहिए? जैसे कि खेती बाड़ी के साथ डेयरी, पशुपालन, सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, मधुमक्खी पालन या अन्य जो भी स्थानीय अवसरों को जोड़ना चाहिए। डेयरी इसका एक अच्छा उदाहरण है। अगर किसान अच्छी नस्ल के पशु रखे, संतुलित आहार दे, पशुशाला साफ रखे और समय पर टीकाकरण और उपचार करवाए तथा दूध की गुणवत्ता पर भी ध्यान दे, तो पशुपालन खेती के साथ साथ नियमित नगद आय का स्रोत बन सकता है। लेकिन केवल ज्यादा पशु रखना समाधान नहीं है। हमें यह भी देखना होगा कि एक पशु से कितना खर्च हो रहा है और कितना शुद्ध लाभ आपको मिल रहा है। यही सोच जो किसान को मजदूर से उद्यमी किसान बना सकती है। एक छोटी सी बात याद रखिए मेरी, अगर किसान 1 लाख कमाता है और 1 लाख खर्च कर देता है तो उसकी कमाई बड़ी दिखाई देती है, लेकिन संपत्ति नहीं बनती। लेकिन अगर किसान अपनी आय में से थोड़ी थोड़ी रकम नियमित रूप से बचाता है और उस बचत को फिर खेती या पशुपालन में लगाकर आगे बढ़ता है, तो धीरे धीरे उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो बदल सकती है। इसलिए हमारा लक्ष्य सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि ज्यादा बचाना और उस बचत को फिर से कमाई में लगाना, ये होना चाहिए। किसान भाइयों, हमें अगली पीढ़ी को सिर्फ जमीन नहीं देनी है, हमें उन्हें एक मजबूत और लाभदायक खेती का मॉडल देना है। हमें यह सोच बदलनी होगी कि किसान गरीब है क्योंकि उसकी किस्मत खराब है। नहीं, किसान की मेहनत में कमी नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ सही योजना, सही लागत प्रबंधन, बेहतर बाजार, नई तकनीक और आय के अतिरिक्त साधनों को अपनाने की। आइए हम संकल्प लें, खेती करेंगे लेकिन हिसाब के साथ, पशुपालन करेंगे लेकिन लाभ के साथ, मेहनत करेंगे लेकिन योजना के साथ, और कमाएंगे ही नहीं, बचाएंगे और संपत्ति भी बनाएंगे। क्योंकि एक किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं है, किसान एक उद्यमी भी बन सकता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।